हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जी स्कोर सिग्नल सिस्टम की क्विज सीरीज में आपका स्वागत है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको जेनिक लाइव ऐप पे मिल चुका होगा और बहुत सारे लोगों ने आंसर पोस्ट भी किया है ना। और इन क्विजेज का जो लोग आंसर पोस्ट कर रहे हैं बिफोर हमारे इनसे जब सोल्यूशन प्रोवाइड होने के पहले जो लोग क्विजेज का आंसर ऐप पे दे रहे हैं उनकी हम लोग रैंकिंग भी बना रहे हैं। और 24 दिसंबर को जबरदस्त प्लान आने वाला है जेनिक का, तो उसमें जो लोग भी इस क्विजेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी रैंकिंग के बेसिस पे उनको डेफिनेटली बहुत सारे गिव अवेज और बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो इन क्विजेज को बिल्कुल भी मिस मत करिए, नहीं तो आपका ही नुकसान है। इन क्विजेज से बहुत कुछ आप सीख ही रहे हैं और आंसर आपको जेनिक लाइव ऐप पे ही देना है। और बिफोर पोस्टिंग द सोल्यूशन ऑन यूट्यूब, जब तक हमारे साइट से सोल्यूशन नहीं आ रहा उसके पहले आप दोगे तभी काउंट होगा वो आंसर रैंकिंग के लिए, है ना। तो आपको डेफिनेटली क्विजेज में और बेहतरीन क्विजेज मिल रहे हैं आपको, और हम अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पे जो गलतियां आपसे नॉर्मली होती हैं वो गलतियों को रेक्टिफाई करने वाले हैं ताकि आप गेट में ना करो। और प्रोसेस अगर आपका थोड़ा सा टिपिकल है तो उस प्रोसेस को भी आप स्मूथ कर लो, क्योंकि वहां वो 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, इसलिए क्विजेज में डेफिनेटली बेटा पार्टिसिपेट करो। और ऐप पे जब क्वेश्चन आता है तो खुद से ट्राई करो और आंसर पोस्ट करो, आप अपने परफॉर्मेंस को भी जज करोगे उससे, ठीक है ना। तो चलो अब सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। जिन्होंने सही सोल्यूशन दिया उनको कांग्रेचुलेशन। प्रोसेस को वो देखें कि प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जिनका अगर गलत आया तो सोल्यूशन को देख के उस गलतियों को रेक्टिफाई करें। चलिए तुरंत डिस्कस करते हैं। फॉर गिवन एलटीआई सिस्टम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन बाय, यूनिट स्टेप एलटीआई सिस्टम है, यूनिट स्टेप इनपुट लगाया तो जो रिस्पॉन्स आया उसी को कहेंगे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 into R of n, वेयर Rn इज रैंप सिग्नल, या रैंप सिग्नल जो होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, डेल्टा सिग्नल, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। देन द रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू इनपुट x of n is equal to delta -2n - 4 will be u of n plus 2, 2u of n plus 1, 2u of n plus 2, u of -n - 2। तो बहुत लोग बी आंसर टिक करने वाले रहे होंगे, बहुत लोग आंसर टिक करने वाले होंगे बी ऑप्शन। गलत है बी ऑप्शन वालों का, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं, सी ऑप्शन बहुत टिक करने वाले होंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं बहुत लोग इसका आंसर क्या टिक किए होंगे, सी ऑप्शन, है ना। बहुत लोग इसका आंसर सी ऑप्शन टिक किए होंगे। वो क्या गलती कर रहे हैं, ये गलती अभी रेक्टिफाई हो जाएगी। और ये गलती आप एग्जाम में गलती से करने वाले थे, ये क्वेश्चन नहीं कुछ और क्वेश्चन आता, लेकिन जो आपको मिस इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से ये क्वेश्चन तो गलत हुआ, आपका एग्जाम में भी गलत हो सकता था। तो जरूर देखिए पूरे वीडियो को अच्छे से। चलिए डिस्कशन करते हैं। हमें क्या पता है, स्टेप रिस्पॉन्स पता है, इसी को मैं SN कह सकता हूं। क्या पता है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स पता है, मतलब हमने यूनिट स्टेप इनपुट लगाया तो जो रिस्पॉन्स निकल के आया वो 2Rn है, उसी को हम कहते हैं स्टेप रिस्पॉन्स S of n। अगर मुझे किसी जनरल इनपुट x of n के लिए मुझे आउटपुट y of n निकालना हो, किसी LTI सिस्टम का आउटपुट y of n निकालना हो, तो मुझे पता होता है वो क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, है ना। तो अगर मुझे किसी जनरल इनपुट x of n के लिए किसी LTI सिस्टम का आउटपुट yn पता करना हो तो मैं उस जनरल सिग्नल इनपुट xn का कन्वोल्यूशन ले लूं h of n, जहां पे h of n क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द LTI सिस्टम। अगर इसका मतलब यह है LTI सिस्टम को मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स पता है तो मैं किसी भी जनरल इनपुट xn के लिए सिस्टम का आउटपुट yn निकाल सकता हूं जस्ट बाय डूइंग द कन्वोल्यूशन, है ना। इनपुट xn का इंपल्स रिस्पॉन्स h of n के साथ कन्वोल्यूशन ले लूं। अब यहां मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स h of n नहीं पता है, मुझे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स s of n पता है। इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर मैं इनपुट में क्या लगा दूं, इनपुट साइड में मैं लगा दूं क्या, डेल्टा n इनपुट लगा दूं, यूनिट इंपल्स इनपुट, तो जो रिस्पांस जनरेट होके आएगा yn, उसी को हम कहते हैं h of n, और इसी को कहते हैं इंपल्स रिस्पांस। इंपल्स लगाओ जो रिस्पांस आए वो इंपल्स रिस्पांस, यूनिट स्टेप लगाया जो रिस्पांस आया वो स्टेप रिस्पांस हो गया, है ना। तो डेल्टा n लगाने पे जो रिस्पांस आएगा उसको h of n, यूनिट स्टेप un लगाने पे जो है s of n। तो मुझे पता क्या है, स्टेप रिस्पांस s of n पता है जो कि 2R of n है। तो मैं पहले स्टेप रिस्पांस से क्या पता कर लूं, स्टेप रिस्पांस वाली इंफॉर्मेशन से पहले क्या पता कर लूं, इंपल्स रिस्पांस h of n, फिर कन्वोल्यूशन करके सीधे आंसर निकाल दूंगा। तो देखो ध्यान से क्या होगा, जल्दी से
अगर मुझे स्टेप रिस्पांस पता हो तो इंपल्स रिस्पांस एलटीआई सिस्टम का निकालने के लिए आपको पता होगा। अगर कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम है और उसका स्टेप रिस्पांस पता है तो स्टेप रिस्पांस को डिफरेंशिएट कर दो, आपको इंपल्स रिस्पांस पता चल जाएगा, आपने पढ़ा होगा। और इसी तरह से डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम में अगर आपको स्टेप रिस्पांस पता है तो डिफरेंस इक्वेशन लिख दो, आपको इंपल्स रिस्पांस आ जाएगा। वहां डिफरेंशिएशन करते हैं स्टेप रिस्पांस का तो इंपल्स रिस्पांस आता है, यहां डिफरेंस इक्वेशन ले लेते हैं स्टेप रिस्पांस का तो इंपल्स रिस्पांस आता है। मतलब क्या, Sn-Sn-1 से हमें क्या मिल जाता है, इंपल्स रिस्पांस मिल जाता है। अगर स्टेप रिस्पांस पता है तो स्टेप रिस्पांस Sn-1 स्टेप रिस्पांस के डिफरेंस इक्वेशन से हमें इंपल्स रिस्पांस मिलता है। तो निकाल लेते हैं। यहीं पे सबने गलती की हो, मैक्सिमम लोगों ने। S ऑफ n कितना है, 2 ऑफ Rn। S ऑफ n-1 कैसे मिलेगा, इस Sn सिग्नल को 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर दो, यहां n की जगह n-1 मैप कर दो। Sn है आपको पता, Sn में n को रिप्लेस कर दो n-1 से लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां n है वहां वहां n-1 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में केवल यहां n है तो आ जाएगा 2, तो 2 ही रह जाएगा, n की जगह n-1। कोई दिक्कत? अब यहां देखो 2 कॉमन आ गया, यहीं से सबसे बड़ी गलती करेंगे, 2 r ऑफ n माइनस r ऑफ n-1। अब बहुत लोग, क्या आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा n इज नथिंग बट un माइनस un-1, ये सबने पढ़ा होगा। जैसे कि डेल्टा t होता है d बाई डी टी ऑफ ut। मैं आपको यहां बता देता हूं जो आप गलती करते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज इंपल्स सिग्नल डेल्टा t, और उसी का डिस्क्रीट डोमेन में आप क्या पढ़ते हो कि डिफरेंस इक्वेशन ऑफ यूनिट स्टेप इज डेल्टा n। डिफरेंशिएशन इन कंटिन्यूअस डोमेन इज डिफरेंस इक्वेशन इन discrete time domain। तो d by dt of ut is delta t, therefore un minus un-1 is delta n। इसी तरह से आप क्या पढ़ते हो, ut is equal to d by dt of रैंप सिग्नल rt, पढ़ते हो ना। कंटिन्यूअस डोमेन में अगर रैंप सिग्नल rt को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो यूनिट स्टेप मिलता है। तो कई लोग यहां पे पढ़ा देते हैं गलत, क्या un, तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो un होता है वो पढ़ा देते हैं कि Rn माइनस Rn-1 हो जाता है। यहीं से सबसे बड़ी गलती और यहीं से क्वेश्चन गलत। Rn माइनस Rn-1 पढ़ा देते हैं बहुत लोग, कि जैसे यहां un माइनस un-1 डिफरेंशिएशन को, तो यहां ये गलत है, ये आता है, ये डिफरेंस इक्वेशन तो होता है। डिफरेंशिएशन इन कंटिन्यूअस डोमेन इज एनालॉगस टू डिफरेंस इक्वेशन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, लेकिन डिफरेंस इक्वेशन में Rn माइनस Rn-1 ही आएगा क्या? नहीं बेटा, यहां पे आता है Rn प्लस 1 माइनस Rn आता है। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, सबसे बड़ा गेम चेंजर। करके देख लो। देखो Rn क्या होता है मैं यहां बता देता हूं, ये याद रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? तो यहां ध्यान रखो, Rn क्या होता है, Rn इज इक्वल टू n un होता है। तो n इज इक्वल टू 0 पे un की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन n 0 है तो n un कितना हो गया, 0। 1 पे वैल्यू आ गई n un की 1, n इज इक्वल टू 1 है, और u ऑफ 1 इज 1। 2 पे वैल्यू आ गई 2, 3 पे वैल्यू आ गई 3, 4 पे वैल्यू आ गई 4। ये Rn सिग्नल है। Rn प्लस 1 प्लॉट करो आप। Rn प्लस 1 में क्या है, Rn को 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो ना, n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। Rn प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा, n को n प्लस 1 से एडवांसमेंट है तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग 1 यूनिट से। तो ये वाला पॉइंट यहां पे, ये वाला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे बढ़ता जाता है। फिर 5 6, ये आ गया 2 वाला यहाँ पे, 3 वाला आ गया यहाँ पे, 4 वाला आ गया यहाँ पे, ये हो गया Rn प्लस 1। अब देखो डिफरेंस निकालो। Rn प्लस 1 में से Rn घटाओ, तो जब दो सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग टाइम इंस्टेंट के सैंपल एक दूसरे में से घटा देते हैं। तो 0 पे वैल्यू Rn प्लस 1 की क्या है, 1, और इसकी 0 है तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1। 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1। देखो यहां पे ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 यहां पे फिर से 1 आएगा। यहां पे वैल्यू 3 है, n इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, ये पॉइंट n की वैल्यू है ना, ये 0। तो n इज इक्वल टू 2 पे ये क्या है, Rn प्लस 1 3, ये क्या है 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। देखो ये कौन सा सिग्नल आगे मिलता जाएगा, ये मिल गया आपका un। अगर आप Rn माइनस 1 करते ना बेटा, Rn माइनस 1 क्या मिलता, देखो ध्यान से, 1 यूनिट से इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो तो ये 0 वाला पॉइंट यहां आ जाता, 1 पे भी 0 और 0 पे तो 0 है, 2 पे मिलता 1, 3 पे मिलता 2, ये मिलता 3, डॉट डॉट डॉट, है ना।
तो ये 2 वाले इंस्टेंट पे 1 मिलता, 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट। और Rn माइनस 1 करो, देखो याद रखना ये बात है ना, Rn माइनस 1 करो, Rn में से Rn माइनस 1 घटाओ, 0 माइनस 0 0, तो n इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिल गया। n इज इक्वल टू 1 पे ये 1 है, ये n इज इक्वल टू 1 पे 0 है, Rn माइनस 1, तो Rn माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1 आ गया। n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे ये 2 है, ये n इज इक्वल टू 2 पे 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 1 आ गया। n इज इक्वल टू 3 पे ये 3 है, ये n इज इक्वल टू 3 पे 2 है, तो ये 1 आ गया, डॉट डॉट डॉट। ये क्या un है क्या, ये un होता तो un n इज इक्वल टू 0 और 0 ऑनवर्ड्स 1 होता है, लेफ्ट में n इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में 0 होता है, जबकि ये 1 and 1 ऑनवर्ड्स ये 1 है, बाकी लेस देन 1 के लिए 0 है, n इज इक्वल टू 0 पे देखो 0 है, जबकि un n इज इक्वल टू 0 पे 1 होता है, तो ये एक्चुअल में un माइनस 1 आया बेटा, un माइनस 1 है ना, ध्यान से देखो un माइनस 1 है, un ये n इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है un, उसको 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर दो तो ये 1 से शुरू होगा, तो ये un माइनस 1 है। तो ये यहीं पे देखो un, n की जगह n माइनस 1 लगा दो, शिफ्टिंग कर दो 1 यूनिट की, तो n को मैप कर दिया n माइनस 1 से, तो यहां भी हर जगह n माइनस 1 से मैप हो जाएगा, बाकी चीजें जैसे हैं वैसे रहेंगी। ये n मैप हो गया n माइनस 1 से, ये n भी n मैप हो गया n माइनस 1 से, तो ये n माइनस 1 प्लस 1 Rn आ गया, ये Rn माइनस 1, तो Rn माइनस 1 un माइनस 1 होता है, जो कि बहुत लोगों ने गलती करी होगी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। ये मैं ग्राफ मिटा देता हूं, तो ये सारी गलतियां जो आप रट्टा मार लेते हो, कई बार गलत करते हो, ये आएगा 2u ऑफ n माइनस 1, तो Rn माइनस 1 un माइनस 1 होता है, Rn प्लस 1 माइनस Rn un होता है, ध्यान रखना, जबकि un माइनस 1 डेल्टा n होता है ना, तो ये आ गया, Hn मिल गया। अब मुझे क्या है, Xn क्या है मेरा, डेल्टा माइनस 2n माइनस 4, तो पहले मैं यहां पे स्केलिंग रिमूव कर देता हूं, उसके बाद कन्वोल्यूशन ले लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा माइनस 2n माइनस 4, यहां पे कई लोगों ने होशियारी दिखाई होगी, इसको 1/2 डेल्टा n प्लस 2 लिखा होगा, जो कि गलत है। कई लोग यहां एरिया प्रॉपर्टी लगा दिए होंगे, जैसा कि ये होता है, अगर मैं डेल्टा माइनस 2t माइनस 4 लेता तो यहां पे एरिया प्रॉपर्टी लगती है, माइनस 2 को कॉमन ले लो, t प्लस 2, तो ये होता है डेल्टा 80 अगर हो तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा t बच्चा है, तो यहां पे 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस 2 डेल्टा ऑफ t प्लस 2 बचता। लेकिन एरिया प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस डोमेन में डेल्टा फंक्शन की लगती है, डिस्क्रीट डोमेन में नहीं। ध्यान से देखना, इस सिग्नल को प्लॉट करते हैं डेल्टा माइनस 2n माइनस 4 को, देखो क्या आएगा। पहले मैं एक डेल्टा n सिग्नल ले लेता हूं, देखो डेल्टा n सिग्नल, ये n इज इक्वल टू 0 पे 1 होता है केवल डेल्टा n। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा n माइनस 4 चाहिए, फिर माइनस 2 की स्केलिंग करनी है। अगला मैं खींचता हूं डेल्टा n माइनस 4, डेल्टा n माइनस 4 क्या है, 4 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो ये डेल्टा n माइनस 4 आ गया डेल्टा n माइनस 4। अब मैं क्या करूं, डेल्टा n माइनस 4 मेरे पास आ गया, अब मैं इस सिग्नल की स्केलिंग कर दूं 2 अमाउंट से, है ना। स्केलिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, जिन लोगों की स्केलिंग पुअर है वो थोड़ा जाके मेरा वीडियो देख लें, ठीक है ना, क्रैश कोर्स का। अब इस सिग्नल की मैं स्केलिंग करता हूं, n को 2n से मैप कर देता हूं, या n को माइनस 2n से मैप कर देता हूं। n को an से मैप करना इज कॉल्ड एज स्केलिंग बाय एन अमाउंट ऑफ a। और स्केल्ड सिग्नल कैसे प्लॉट करते हैं, जो टाइम इंस्टेंट है, सारे टाइम इंस्टेंट को a से डिवाइड कर दो। तो मैं अब इस सिग्नल में n को मैप कर दिया माइनस 2n से, तो n मैप हो गया माइनस 2n से, माइनस 4 एज इट इज रह गया। मुझे ये सिग्नल मिल गया कि नहीं, तो इस यहां पे मैंने n की मैपिंग करी है, शिफ्टिंग में भी n की मैपिंग होती है, स्केलिंग भी n की, तो मैंने इस सिग्नल में n को मैप किया माइनस 2n से, बाकी जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो मैंने इस सिग्नल को स्केल कर दिया माइनस 2 अमाउंट से। और जब भी किसी सिग्नल को a अमाउंट से स्केल किया जाता है, तो स्केल सिग्नल को कैसे प्लॉट किया जाता है, सारे टाइम इंस्टेंट को a से डिवाइड कर दो ओरिजिनल सिग्नल के। तो ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है 4 पे, 4 टाइम इंस्टेंट को किससे डिवाइड करना, माइनस 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज माइनस 2। तो ये सिग्नल कहां चला जाएगा, माइनस 2 पे चला जाएगा। 4 वाला पॉइंट उठ के जब माइनस 2 से डिवाइड करोगे, 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, और एम्पलीट्यूड तो 1 है। अब ये सिग्नल क्या है बेटा, अगर ध्यान से देखो, इस डेल्टा n सिग्नल को देखो और इस सिग्नल को देखो। अगर इस सिग्नल को 2 यूनिट से पीछे साइड शिफ्ट कर दूं, मतलब एडवांस शिफ्टिंग डेल्टा n प्लस n नॉट करना, मतलब पीछे की तरफ शिफ्टिंग डेल्टा n माइनस n नॉट करना, मतलब आगे की तरफ, तो ये बेसिकली डेल्टा n प्लस 2 है।
इसी सिग्नल को 2 यूनिट से पीछे साइड शिफ्ट कर दो, मतलब n को n+2 से रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा। तो यहां कोई स्केलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है बेटा, ये डेल्टा n+2 है। सिंपली अब कन्वोल्यूशन करना है, क्या yn निकालना है, hn कितना है 2u ऑफ n-1 कन्वोल्यूशन विद डेल्टा n+2। बेसिकली ये सिग्नल डेल्टा n इसीलिए दिया था, कई लोग इस 2 को गायब कर दिए होंगे, उनका भी आंसर गलत आया होगा। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और आपको पता है अगर किसी सिग्नल का डेल्टा फंक्शन के साथ कन्वोल्यूशन किया जाए तो जितना डेल्टा फंक्शन में शिफ्टिंग होती है वही शिफ्टिंग इस सिग्नल में आ जाती है। जैसे मैं कहूं xn का अगर मैं कन्वोल्यूशन करूं डेल्टा n+n0 के साथ, तो ये आ जाएगा x ऑफ n+n0, मतलब यहां पे n मैप हो जाएगा n+n0 से। तो अगर इसको xn मान लो तो xn कन्वोल्यूशन डेल्टा n+2, या इसको मान लो fn, तो fn कन्वोल्यूशन डेल्टा n+2 क्या आ जाएगा, f ऑफ n+2 आ जाएगा कि नहीं। तो अगर ये fn मैंने मान लिया किसको, u ऑफ n-1 को, तो fn कन्वोल्यूशन डेल्टा n+2, ये आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन है, f ऑफ n+2 आ गया। और f ऑफ n+2 क्या होगा, fn अगर u ऑफ n-1 है तो n को मैप कर दो n+2 से, तो यहां पे भी n मैप हो जाएगा n+2 से राइट हैंड साइड में, तो f ऑफ n+2 क्या होगा, n+2 - 1 u ऑफ n+1 आएगा, यह आ गया 2 u ऑफ n+1, और b इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने इसमें गलती की होगी। सबसे पहली गलती ये वाली कि Rn-1 को un लेना, और जिन्होंने un लिया होगा un कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन डेल्टा n+2 u ऑफ n+2, जिन्होंने एरिया प्रॉपर्टी लगा दी होगी तो 1/2 किया होगा, तो ये 2 गायब, u ऑफ n+2 आंसर आया होगा। जिनको पता रहा होगा कि एरिया प्रॉपर्टी नहीं होती है ऐसा कुछ, तो उनका आंसर 2 ऑफ u + n+2 आया होगा, जिन्होंने क्या किया होगा, इसको un ले लिया होगा, है ना। लेकिन करेक्ट आंसर ये है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन में थे आपके 2u ऑफ n+2 u ऑफ n+2, आपको कंफ्यूज करने के लिए b इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगा जी कोर या जी स्कोर में बेहतरीन डिस्कशन के साथ, और आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां आप गलतियां करते हो, गलतियों को रिमूव कर दूंगा। एकदम बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे गेट टाइप के, और आपकी प्रिपरेशन खतरनाक कर देंगे, ठीक है। और क्विजेज में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो। आंसर मेरे सोल्यूशन देने से पहले, या फैकल्टीज जो भी जिस सीरीज का भी क्वेश्चन आ रहा है, फैकल्टीज के सोल्यूशन देने से पहले आपको ऐप पे, जेनिक लाइव ऐप पे पोस्ट करना है, ताकि आपकी रैंकिंग आए और उससे आपको बूस्टअप भी मिलेगा, और जो बाकी गिव अवेज हैं और ऑफर्स हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो मिस मत करो, नहीं तो आप बहुत कुछ खोने वाले हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।